नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। औसत के कुछ नए सवालों के साथ आज आपके सामने फिर से मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आइए जानते हैं औसत के बारे में, उनके सवालों के बारे में और चर्चा करते हैं कि कैसे उनका हम सलूशन करेंगे, कैसे उनको हम हल करेंगे। पहला सवाल आप सभी के सामने है कि 49, 62, 37, 55 तथा x का जो औसत है वो 53 है। तो x का जो मान है वो कितना है हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएँ हैं, ठीक है। और आपका जो औसत है इन संख्याओं का वो दिया जा रहा है, ठीक है। तो औसत की वैल्यू, औसत का जो फार्मूला है, औसत का जो सूत्र है वो आपको पता है कि पदों की संख्या पदों का योग बटे संख्या, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। औसत बराबर पदों का योग यानी कि इन सब का योग 49 प्लस 62 प्लस 37 प्लस 55 और प्लस ये x भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, अपान पदों की संख्या। अब इस पदों को हम जो जितनी राशियाँ दी गई हैं, जितने पद दिए गए हैं उनको हम गिन लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो 5 हम यहाँ पे संख्या के रूप में लिख देंगे, ठीक है, 5। अब औसत की वैल्यू दी जा रही है 53। 53 का मान यहाँ पे रखेंगे, औसत का मान 53, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं 49 और 62, 37, 55 और x को। तो x को तो खैर हम जोड़ेंगे नहीं इसमें, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक अचर पद है, एक चर पद है, मतलब केवल ये चर पद है और बाकी सब अचर पद है। तो x को हमने जो करते हुए लिख लिया। उसके बाद 49 और ये सारी जो अचर संख्या है उनको हम जोड़ते हैं। 9, 2, 11, 11, 7, 18, 18, 5, 23, ठीक है। 2, 2, 4, 6, 6, 12, 3, 15, 5, 20। तो ये x प्लस 203 और जो बटे में 5 है वो हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 5 गुणा करते हैं 53 के साथ। 53 गुणे 5 बराबर x प्लस 203, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं तो 53 गुणे 5 करेंगे, 5 3 15, या एक स्टेप मैं और बढ़ा देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। 5 3 15, 5 5 25 और 1 26 बराबर x प्लस 203, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। x की वैल्यू निकालते हैं, x बराबर 265 में से 203 हम घटाएंगे। 265 माइनस 203 घटाने पर क्या आता है, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको घटा करके दिखाता हूँ। 203, ठीक है। अब 5 में से 3 जाएगा 2 और 6 में से 0 जाएगा तो 6, ठीक है। ये तो कट जाएगा अपने आपस में। 62 जो x की वैल्यू है वो हमारे पास 62 के रूप में आ चुकी है। जो x का मान है वो 62 है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं भाई कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज का अपना अगला सवाल। औसत का हमारा अगला सवाल है ए बी सी का जो औसत आयु है। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं जिनके उम्र का जो औसत है वो 20 वर्ष है, ठीक है। तथा बी और सी का जो औसत आयु है, जो औसत उम्र है वो 25 वर्ष है, ठीक है। तो ए की जो आयु है उसकी हमें करनी है, ठीक है। 3 लोग हैं, ए बी और सी, ठीक है। थोड़ा सा हम और चर्चा कर लें औसत के बारे में। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे संख्या, ठीक है। इतना तो आपको मैं बता चुका हूँ और इसकी जानकारी आपको होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर पदों का योग निकालना चाहें, ठीक है, पदों का योग, तो क्या हो जाएगा भाई, औसत गुणे संख्या, ठीक है, यही तो होगा। तो अगर हमको औसत दिया जा रहा है और पदों की संख्या हमको पता है, तो हम उन पदों का योग निकाल सकते हैं। उन जो व्यक्ति हैं, मतलब अगर यहाँ पे देखें तो व्यक्तियों के आयु का योग निकालना हो तो इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। अब कह रहा है कि औसत, इनकी आयु का औसत, ठीक है, तीनों की आयु का औसत बराबर कितना हो जाएगा, पदों का योग यानी ए बी सी का योग, ए प्लस बी प्लस सी बटे 3, क्योंकि 3 संख्या है, 3 लोग हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए बी सी की जो वैल्यू है, ए बी सी का जो योग है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, औसत के साथ, जो कि हमें दिया जा रहा है 20 वर्ष, ठीक है। तो 20 गुणे 3 बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है 60 के रूप में, 20 या 60, ठीक है।
ऐसे ही अगले स्टेप में हम करेंगे, अगला जो मान दिया जा रहा है बी और सी का औसत आयु, यानी दोनों कौन से भाई, बी प्लस सी, ठीक है, का कॉमा लगा देते हैं, औसत आयु। क्या करेंगे भाई, बी और सी को जोड़ेंगे, जो कि पदों की संख्या हम कह रहे थे, ठीक है, और इनका जो संख्या है, इनकी जो गणना है, मतलब 1 और 2 ही व्यक्ति हैं तो बटे 2, ठीक है। फिर से वही करेंगे, बी और सी को जोड़ेंगे, बी और सी का योग ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हमको इस 2 को भेजना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और जो औसत आयु है बी और सी की वो 25 वर्ष हमको दी जा रही है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है 25 वर्ष, और इस 2 को उठा लेंगे इसके पास, ठीक है, बराबर बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी प्लस सी के जो मान है वो 25 दूनी 50 हो जाएगा। अब आप बताइए, हमसे कह रहा है कि ए की उम्र ज्ञात करना है, यानी कि ए की गणना करनी है, ए की आयु कितनी है वो हमसे जानकारी ये चाहता है, ठीक है। हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हमको पता है बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसको आमने सामने रखते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है इसमें। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60, बी प्लस सी बराबर 50, बी प्लस सी बराबर 50। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? अब इसको आपस में हम घटाते हैं। घटाने में क्या होता है आप जानते हैं कि प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस में बदल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारे पॉजिटिव हैं तो सारे को हम निगेटिव कर देंगे, ये प्लस का भी ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, ऐसे ही सी कट जाएगा, ठीक है। बचेगा केवल ए, हमारे पास ए, ठीक है, ए बचेगा, और 60 में से 50 को हम घटाएंगे तो 10 बचेगा, यानी कि जो ए की जो उम्र है वो 10 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप सबको बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है 4 संख्याओं का औसत 9 है, ठीक है। 4 संख्याएं हमारे पास है, उनका औसत दिया जा रहा है 9। यदि एक और संख्या 14 को शामिल किया जाता है तो क्या होता है भाई, शामिल कर लें तो नया औसत कितना होगा, ठीक है। एक तो औसत हमको दिया जा रहा है 9 और दूसरा औसत हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा, ठीक है। 4 संख्याएं हम मान लेते हैं, कोई भी 4 संख्याएं हम ए बी सी डी के रूप में ले लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है, ये हमने मान रखा है। और एक हमारे पास संख्या जो दी गई है एक्चुअल में, जिसका एक्चुअल मान दिया गया है 14, ठीक है। हाँ, उसका कुछ भी मान रख लें या उसको हम बाद में रख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो संख्याओं का जो औसत है 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का औसत बराबर, वही करेंगे फिर से, योग बटे संख्या, यानी कि 4 संख्याओं का औसत वही करने वाले हम फिर से, ए प्लस बी प्लस सी चारों को जोड़ेंगे और बटे में जो इनकी संख्याएं हैं, मतलब 1 2 3 और 4 लोग हैं, मतलब 4 संख्याएं हैं तो 4 हम नीचे लिखेंगे, क्योंकि संख्याओं का जो मान है, संख्याओं का जो गणना है, गिनती है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं। तो या कह लें कि पदों की संख्या, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो वही मान मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है। खैर इसको मिटा देता हूँ मैं, इतना। अब इसका औसत दिया जा रहा है कितना, 9 बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस और डी बटे 4। अब अगर हमें इन चारों का योग ज्ञात करना हो तो बड़ी ही आसानी से हम इस 4 को इधर औसत के पास भेज करके निकाल सकते हैं। तो यही करते हैं हम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 9 गुणे 4 बराबर 36, ठीक है। अब इतना तो आया। अब ये जो मान आया 36, ये इन 4 संख्याओं का योग है, ठीक है। चारों जो संख्याएं हमने मान रखी है ए बी सी डी, उनका योग है। अब हमसे कुछ अलग कहा जा रहा है कि एक और संख्या 14 को हम शामिल करते हैं, तो क्या होता है भाई, शामिल कर ले तो नया औसत क्या होगा। अब नए औसत की हम बात करें तो नए औसत में होगा क्या, एक तो 4 संख्याएं हैं, ठीक है, 4 संख्याएं, इनको हम जोड़ेंगे प्लस 5वीं संख्या, ठीक है, यानी कि 14। मैं वहाँ पे अभी पुट करूँगा इसको, चारों संख्याओं का योग, ठीक है, इनका योग कर लें, ठीक है, और 5वीं संख्या, और बटे में क्या आ जाएगा भाई, 4 संख्या है तो ये है, और अपने आप में जो 5वीं संख्या है वो 14, तो इसको भी तो काउंट करेंगे ना, 4 और 1 ये 5, ठीक है। तो अब जो पद की संख्या होगी वो 4 ना होकर के अब 5 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है।
आपको पाँचवीं संख्या दी जा रही है 14 और 4 संख्याओं का जो योग दिया जा रहा है, मतलब हमने निकाला है वो 36 है। बस यहीं पे पुट करना है और अपना आंसर प्राप्त करना है। तो ये हुआ 36 प्लस पाँचवीं संख्या 14 है बटे 5। जोड़ते हैं इसको, 14 और 36 कितना हो जाएगा भाई? 50। 50 बटे 5 बराबर 10। तो 10 हमारा आंसर आ चुका है। 10 जो आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको, आपके मन में ये होगा कि पाँच संख्याओं का औसत है, ठीक है, तो पाँचों का योग, 5 संख्याओं का योग, ठीक है, आपके मन में ये चल रहा होगा संख्याओं का योग बटे 5, यही तो होगा आपके मन में। तो मैंने ये कैसे ऐड कर दिया, इसमें अलग अलग जोड़ दिया। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं कि मान लेते हैं कि पी क्यू आर एस और टी है, ठीक है। अब अगर मैं इनका एक औसत निकालूं तो हम करेंगे क्या कि P प्लस क्यू प्लस आर प्लस टी प्लस एस प्लस टी करेंगे और बटे में 5 लिखेंगे, यही तो करेंगे, है ना। इनको हम ऐड करेंगे और बटे में 5 करेंगे, ठीक है, इनको हम जोड़ेंगे। लेकिन अगर हमें इसकी वैल्यू पता हो तो इसमें जोड़ दें तो क्या वो गलत होगा? क्या गलत तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर इनकी वैल्यू पता हो तो इसमें जोड़ दें तब भी गलत नहीं होगा। मतलब किसी भी संख्या को किसी भी तरह से जोड़े उसमें कोई दुविधा आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये दुविधा होती है भाग करने में कि आप P से Q को कर रहे हैं तो उसका कुछ अलग मान आ जाएगा, फिर R से करने पे कुछ अलग मान आ जाएगा। ये भाग में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कम से कम प्लस में, मतलब कि योग में तो ऐसा होने का कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। तो इस बात से आप बेफिक्र रहें कि किस में हम पहले क्या जोड़ रहे हैं या किस में हम बाद में क्या जोड़ रहे हैं, इससे आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, ठीक है। तो आंसर जो हमारा आया 10 वो सही है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन यही तक रखते हैं। फिर से एक नए सेशन के साथ हम आपसे होगी मुलाकात। औसत पर फिर से हम जो सवाल बचे हैं, जो क्वेश्चंस बचे हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगले सेशन में मुलाकात के वादे के साथ आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।